हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय होम। आज मैं आपके साथ अपना पूरे घर का होम टूर करवाऊंगी। मतलब 3 फ्लोर ही हैं हमारे घर की। सबसे पहले अभी हम हैं ग्राउंड फ्लोर में, इसके बाद जहाँ पे हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोरी और सेकंड फ्लोरी, मतलब टोटल मिलाकर के 3 फ्लोरीज हैं। और तीनों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत बार आपने लिखा था कि भाई पूरा घर एक बार अच्छे से दिखाना, तो पहले तो बाहर का एरिया आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके का है। ये आगे को बालकनी भी है और यहाँ पर देखिए 2 रूम सेट्स हैं। तो ये हमने रेंट पे दे रखे हैं। मतलब ये जो सारी फ्लोरी है ना, ये सब सारे के सारा रेंट पे है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो शाम को मैं अंदर का भी मतलब थोड़ा सा ऐड करके, मतलब अंदर से कैसा दिखता है तो वो मैं ऐड कर दूंगी। अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो फिर अभी ये डैडी जी का रूम है ये, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये इसी तरह से रहता है। और बाकी तो सब वैसा ही है जैसा मैंने लगभग 2 साल पहले आपको होम टूर करवाया था। बस थोड़ा सा जो रेनोवेट हुआ है इसमें, ये देखिए ये पिलर है क्योंकि आगे का जो पोर्शन है ना हमारा बालकनी का, थोड़ा सा आगे को बढ़ा हुआ था तो वेट पड़ता था बालकनी के ऊपर, तो ये फिर हमने यहाँ पे पिलर दे दिया। अच्छा चलिए अभी लेडीज के रूम में चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें वैसे ही वेल मैनेज्ड रहती हैं। सोफ़ा लगा हुआ है यहाँ पे, बेड है, प्लस डैडी जी की ही सारी जो भी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने हाथ से लगाई हुई थी वो सेम टू सेम उसी तरह से एज इट इज़ है। बाकी सामने आप अलमीरा देख सकते हो, तो ये पूरी एल्युमिनियम की है और इसमें भी डैडी जी का ही सामान है, सारा बंद पड़ा हुआ है। और चलिए बस यही, इस रूम को हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, बस आते हैं सब साफ़ सफाई करते हैं और जैसे ये पहले था बस उसी कंडीशन में अभी भी है। चलिए अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। अच्छा, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने ही भूल गई जो कि सबसे खूबसूरत चीज़ है घर की, और वो है हमारा ये किचन गार्डन। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट हमने यहाँ पे फ्रूट्स के पौधे भी लगा रखे हैं। बाकी किचन गार्डन में कुछ थोड़ा बहुत बोया भी होता है। इस साल अभी उतना कुछ फसल में उगा नहीं है। और बाकी ये अमरूद का पेड़ है, संतरे का पेड़ है, और ये भी संतरे का ही है। यहाँ पे अनार का है, बाकी ये नींबू का पेड़ है। तो इस तरीके से मतलब ये हमारा किचन गार्डन है। तो अभी हम पहुंच गए अपनी फर्स्ट फ्लोरी में जहाँ पे हम रहते हैं। और बाकी व्यू यहाँ से बहुत ही कमाल का नज़र आता है जो कि मैं आपको डेली दिखाती हूँ। और यहाँ से फिर आ जाइए अंदर की तरफ। तो ये है जी हमारा ड्राइंग रूम और यहाँ पे लगा हुआ है सोफ़ा। बाकी बहुत सारी डेकोरेशन नहीं है। दो सामने आप हमारे सिल्वर प्ले बटन देख सकते हैं जो कि एक वंदना भारद्वाज और वंदना भारद्वाज ब्लॉग चैनल दोनों से आ चुका है। और ये यहाँ पे हमने वॉलपेपर लगा रखा है। एंड इसके साथ ही इस साइड को हमारा वॉशरूम है और इस साइड को फिर हम चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। तो आ जाइए, ये है हमारा डाइनिंग रूम। यहाँ पे खाते हैं हम सब मिल करके खाना और यहीं पे मंदिर भी है। और बाकी ये टीवी लगा हुआ है और जी बाहर का व्यू भी फिर आप खिड़की से अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। हमने मतलब हर जगह बड़ी बड़ी खिड़कियाँ इसीलिए रखी हैं क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। और ये साइड में एक सेल्फ लगा रखी है। और जी यहीं से फिर अंदर को आ जाए। यहाँ पर ये ना हमने बाद में निकलवाया था, मतलब किचन के लिए दरवाजा। एक तरह से आप ऐसे बोलिए कि इमरजेंसी दरवाजा, क्योंकि हमारा जो बाहर से है ना किचन का दरवाजा घूम के जब जाते हैं तो बारिश वगैरह रहती थी, इसलिए फिर डैडी जी ने सोचा बोला कि क्यों ना अंदर से एक मतलब थोड़ा छोटा सा दरवाजा निकाल देते हैं। तो ये निकाला था जो कि सिर्फ और सिर्फ घर में मेरी ही हाइट का है। बाकी बाकी को सिर झुका करके जाना पड़ता है, मतलब पतिदेव को सिर झुका के जाना पड़ता है। और अभी आगे रहा हमारा किचन जहाँ पर मैं डेली खाना बनाती हूँ। और जो मैंने पहले आपके साथ टूर शेयर किया था तो उसके बाद अभी हमने बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं। चेंजेस यूँ किए कि भाई टाइल्स लगवा दी हैं। अच्छा, इस साइड से ये सिंगल ही सेल्फ है और पहले ये एल शेप हुआ करता था, पर ये दरवाजा हमने निकलवाया तो एल जो है फिर यहाँ से ब्रेक कर दिया था। और बाकी इस साइड को घुमा दूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी बर्तन रैक रखा हुआ है, यहाँ पर भी है और ऊपर ये स्लाइड वाला ही लगवा रखा है। तो कुछ जो भी चीज़ें होती हैं वो ऊपर रख दी है। और बाकी इस तरीके से है। मैं एक्चुअली रेमेडीज बनाती रहती हूँ ना, तो हर जगह आपको रेमेडीज वाली चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मोस्टली किचन में ही यहाँ पे मैं शूट करती हूँ, जब भी वो मिक्स कर रही होती हूँ तो आपको दिख रही होंगी। और बस फिर यहीं पे हमारा फ्रिज और ये माइक्रोवेव भी रहता है। मैंने कहा ना कि हर जगह आपको मेरी रेमेडी से रिलेटेड चीज़ें दिख जाती हैं, इसलिए
अच्छा, इसके बाद अब चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। और यहाँ पर हमारा देसी चूल्हा भी है, उसकी चिमनी ऊपर जा करके वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से उसे फिर हमने मेंटेन किया है। और बाकी यहाँ से फिर निकल करके आ जाती है हमारी बालकनी, जहाँ पर आप बैठ करके झूले का एंजॉय कर सकते हैं। और सामने वादियाँ जब देखते हैं ना तो बहुत ही कमाल का व्यू नज़र आता है। और जब थोड़ी सी बरसात हो जाती है ना तो बस यहाँ पे बैठ के गपशप भी करते रहो और खाते पीते भी रहो। अच्छा, इसके बाद चलिए यहीं से चल पड़ते हैं। तो घर का दूसरा हिस्सा मतलब कुछ फ्रंट एरिया में रखा हुआ है और कुछ बैक साइड को है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो बाथरूम है हमारा, जब मैंने पहले आपको टूर करवाया था ना तो उस टाइम पे ये बना नहीं था। अभी मतलब हमने जब ऊपर वाली फ्लोरी को बनाया ना तब फिर इसे भी बनवा दिया। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा भी चेंजेस बाकी हैं, मतलब जैसे गीज़र वगैरह वो चीज़ें अभी अटैच नहीं की हैं और चालू नहीं है ये, तो बंद नहीं रहता है। बस अगर सीवरेज का कनेक्शन यहाँ पे पहुँच जाता है तो फिर ये चालू हो जाएगा, क्योंकि इस साइड को ना कहीं पर भी मतलब जो बनाते हैं ना टैंक वगैरह, तो उसके लिए स्पेस नहीं है इस वजह से फिर। और पहाड़ों पे आप जानते हो कि घर के लिए फिर खतरा हो जाता है ना, तो हर कहीं वो चीज़ नहीं कर सकते। तो फिर अगर सीवरेज की लाइन, वैसे तो हमारा जो चैम्बर है ना वो नज़दीक ही है नीचे को, लेकिन देखते हैं, बहुत टाइम हो गया एप्लीकेशन दिए हुए, क्या कार्रवाई होती है अभी। अच्छा, यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से हम अपने रूम में डायरेक्ट जा सकते हैं। और हमारे रूम में जाने के ना दो रास्ते हैं, एक यहाँ से भी और बाहर जो हमारा ड्राइंग रूम है वहाँ से भी हम सीधे आ जाते हैं। तो इस तरह का फिर ये यहाँ पे मेरा सारा मेकअप का सामान रहता है, अलमीरा भी है साथ में, और बाकी कुछ इस तरीके का फिर हमारा ये रूम है। एंड बाकी बाहर का पोर्शन मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। तो चलिए अभी जल्दी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, अभी आपको ऊपर वाली फ्लोरी में भी लेके चलेंगे, इसलिए मैं क्या थोड़ा सा जल्दी में आप दिखाती हूँ, है ना। तो यहाँ पर इस साइड को आ जाएं तो यहाँ पर भी ये रूम है जहाँ पर मोस्टली मैं एडिटिंग का काम करती हूँ, बच्चे कभी कभी पढ़ाई का काम करते हैं। और मैंने सोच रखा है कि यहाँ पर ये वाला रूम बच्चों के लिए बनाया जाए, या फिर मतलब जो हमारा रूम है उसे हम बच्चों के लिए बना देंगे और खुद का यहाँ पे। तो देखते हैं, उसके लिए थोड़ा मतलब बहुत सारा काम करवाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही उसके बारे में विचार अभी बन रहे हैं। और बस यहाँ पर फिर बेड लगा ही है, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ करके अपना ये काम करती हूँ। चलिए अभी चलते हैं, जो लास्ट वाला रूम है आप पूछते हो, तो देखिए तो आज ना मतलब कि मैंने स्पेशली वीडियो शूट करने के लिए साड़ी वाड़ी पहनी है, मैं क्या आपको भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा मतलब घर दिखाने वाली भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना, इसलिए मतलब आज ना मैंने मेकअप भी किया हुआ है, थोड़ा ज्वेलरी वाली की है। कैसी लग रही है आपको ये भी ज़रूर बताना। एंड यहाँ पर फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो मैंने हाँ यहाँ पे उस पौधे को रख देती हूँ। यहाँ पर अभी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, जो कि बेड पे भी इधर उधर भी जो भी वीडियो बनाना बाकी रह गया है, तो यहाँ मतलब इस कमरे में फिर कोई नहीं छेड़ता तो यहाँ पे टोटल इसी तरह का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये हो गई फिर जी हमारी वाली फर्स्ट फ्लोर ही, और अभी चलते हैं फिर टॉप फ्लोर पे। तो चलिए जी, पहुंच गए हैं अपनी टॉप फ्लोरी पे, और यहाँ से फिर से आपको पहले तो व्यू दिखाते हैं, क्योंकि व्यू यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है और आपको भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे अच्छी खासियत मतलब यहाँ की यही है, और खासकर टॉप फ्लोर से तो ना बहुत ही कमाल का व्यू नज़र आता है, मतलब हाइट में ना एकदम। और हमारा जो घर है वैसे भी एक थोड़ा चोटी जैसे पे है, पहाड़ की चोटी पे है, तो यहाँ से तो फिर और भी ऊंचा मतलब नज़र आता है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। वैसे तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, पर चलिए अभी यहाँ सिंगल रूम के साथ में शुरुआत कर देते हैं। अभी यहाँ पर जो पेंटर था हमारा भाग गया था, उसके बाद ये पेंट का सामान, क्योंकि नया पेंटर हमें मिला नहीं और ये ऐसे पड़ा हुआ है, पता नहीं अब खराब भी हो गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सिंगल रूम सेट है, और हमने ये बेसिकली रेंटल पर्पज़ से ही बनाए हैं, जो ये ऊपर टॉप फ्लोर के हैं, और नीचे ग्राउंड फ्लोर भी रेंट पे ही है। बस जो बीच वाला फ्लोर है ये हमारा अपना है। तो अगर किसी को भी रेंट के लिए चाहिए होगा तो वो मुझे बता सकते हैं, मतलब कमेंट लिखिएगा, एंड मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सिंगल रूम है, बहुत अच्छी स्पेसिंग है, अच्छा बड़ा सा रूम है, ऊपर सेल्फ दी गई है, फैन वगैरह हर फैसिलिटी हमने लगवा दी है, एंड इसी में अटैच किचन भी है प्लस बाथरूम भी है। तो किचन में मैं पहले आपको दिखाऊँ।
किचन आप देख सकते हैं, लाइट वगैरह हर तरह की फैसिलिटी मतलब हमने कंप्लीट कर दिया है अपनी तरफ से। और यहाँ पर देखिए एल शेप की किचन है इस तरह से। एंड यहाँ पर भी आपको देखिए काफी स्पेस मिल रहा है, मतलब आप अपना फ्रिज वगैरह यहाँ पर इजीली लगा सकते हो। मतलब इतना स्पेस है कि एक फैमिली जो कि सिंगल रूम चाह रही है तो उसका फ्रिज से लेकर के हर एक चीज अंदर ही आ जाए, उस तरीके से हमने ये बनाए हुए हैं। और यहाँ पर खिड़की वगैरह सब कुछ, किसी को सफोकेशन लगे तो इसे खोल सकते हैं उस हिसाब से। और ऊपर भी सेल्फ है तो नीचे भी काफी एरिया है, तो सामान जो भी है। पॉइंट्स देखिए बिजली के, यहाँ पर भी एक पॉइंट दे रखा है एंड यहाँ पर भी। तो इस तरीके से मतलब हर तरह से हमने हर फैसिलिटी देने की कोशिश की है। एंड यहाँ पर फिर अगर आकर के आप अपना वॉश मशीन यूज कर सकते हैं। बात करें बाथरूम की तो यहाँ पर भी खुला है, मतलब आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं इजीली। एंड फ्लैश भी ये मतलब स्टैंडिंग वाले ही हमने इस्तेमाल किए हैं। बाकी मिक्सचर वगैरह शावर हर एक चीज यहाँ पे लगा दी गई है। तो देखा जाए तो ऐसे, क्योंकि गांव के एरिया में इतनी फैसिलिटीज नहीं दी जाती है, हमने इस हिसाब से दी हैं ये सारी फैसिलिटीज, ताकि कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब करता है, एम्प्लॉय है, तो उस तरीके के लोगों के लिए हमने ये फिर बनाने की कोशिश की है। और अभी बीच में आपका क्वेश्चन भी था किसी का कि मतलब अभी रेंट पे क्यों नहीं दिया। तो देखिए 1 ही महीना भी हुआ है इसको तैयार हुए, लेकिन रेंट पे हम तभी देंगे ही होते हैं तो वो अच्छे से फिर इन सब चीज़ों का यूज़ कर पाते हैं और रेंट भी दे पाते हैं उस हिसाब से। जब हमने इतना खर्चा किया तो ऑब्वियसली रेंट भी, वैसे आप पूछ रहे थे तो बता देती हूँ आपके। तो हमने सिंगल रूम का रखा है 3000 रुपये और जो डबल रूम है उनका 4000। मतलब उतना ज़्यादा रेंट भी नहीं है, 100 है, लेकिन फैसिलिटीज़ पूरी है। अगर किसी को लगे कि ये चीज़ छूट गई है तो हम वो भी यहाँ पे अटैच करवा सकते हैं। अभी बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये है 2 रूम सेट, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही 2 रूम सेट है। मतलब देखिए पहले तो अगर एज अ सिंगल ही रूम किसी ने यूज़ करना हो, बट इसको सिंगल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अटैच ही हमने दूसरा भी रूम यहीं पे साथ ही साथ बनवा दिया है। बट यहाँ से अगर आप बंद करना चाहें तो ये देखिए, जैसे किसी की फैमिली है, बच्चे भी हैं, तो उसी हिसाब से फिर वो अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस रूम को एज अ हॉल या फिर बच्चों का रूम बना सकते हैं, अपना सेपरेट रूम रख सकते हैं। तो उसी हिसाब से ये मतलब तैयार किया गया है। बाकी फैन वगैरह सारी फैसिलिटीज, क्योंकि इस साइड को हमने लेंटर डाला था ना, तो ये जो आप डिजाइन वगैरह देख रहे हैं तो उस हिसाब से करवाए हैं। और यहाँ पर भी देखिए बाथरूम काफी लंबा है अगर आप देखो तो। एंड बाकी आप देखिए, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो आपके साथ पहले भी शेयर किया ही है, तो उसी हिसाब से मतलब हमने हर तरह की फैसिलिटीज रखी हैं। और मैं तो यही चाहती हूँ, मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि कोई एम्प्लॉय हो जो कि अच्छी तरह से यूज करे सारी चीजों को, क्योंकि देखिए अगर थोड़े ही दिनों में सारी चीजें बेकार कर दे कोई ना, तो फिर वो चीज भी नहीं है। तो हम इसलिए कोई अच्छी सी फैमिली देख रहे हैं कि हाँ, जिनके साथ हम भी गपशप कर सके कभी। और यहाँ पर भी देखिए सेल्फ वगैरह जैसे सामान ही रखना हो, क्योंकि जब कोई रेंट पे लेता है ना तो थोड़ा स्पेस होना बहुत जरूरी होता है। इधर भी डबल सेल्फ है और इस साइड को देखिए बिल्कुल आप खिड़की वगैरह खोल सकते हो और जिस भी हिसाब से चाहे यूज कर सकते हैं। तो हर तरह की पॉइंट हमने हर जगह 2-2, 3-3 छोड़े हुए हैं ताकि जिस भी तरह से चाहे यूज किया जा सके। यहाँ पर हमने एक और एडिशनल फैसिलिटी दी है कि आप यहाँ से अपना दरवाजा बंद कीजिए, खोलिए और बाहर को निकल जाइए। तो बालकनी काफी ज्यादा चौड़ी है। इवन मतलब अगर आप इस तरीके से भी अपना बेड लगाते हो ना, बड़े आराम से यहाँ पे आप रात को सो भी सकते हो, या फिर आप कैंडल नाइट डिनर कर सकते हो, क्योंकि काफी अच्छी बालकनी है और बालकनी से व्यू काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ का आनंद आप ले सकते हो। तो उस तरह से अगर आप चाहते हो तो उस तरीके से भी काफ़ी अच्छा है। और मैं तो परिदेव को बोलती हूँ कि आप, हम लोग ये ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा है दिन शाम के टाइम पे भी। बट ये है कि हमारी फ्लोरी में भी बिल्कुल हमने ऐसा ही रखा है कि पीछे की साइड को भी अपने बालकनी का एंजॉय कीजिए, जो आगे फ्रंट वाली साइड है उसमें भी बालकनी का एंजॉय करें। अच्छा, अगेन ये भी 2 रूम सेट ही है, लेकिन इसमें हमने ये किया कि ये वाला रूम अलग रखा और ये जो रूम है ये हमने अलग रखा। वो इसलिए ताकि अगर कोई सिंगल ही लेना चाहे तो वो सिंगल ही ले सकता है पूरा का पूरा रूम अपना, और अगर डबल में लेना चाहे तो अटैच ही उसको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर भी फिर आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, वैसे दिखा ही चुकी हूँ लेकिन फिर भी एक बार फिर से। तो यहाँ पे देखिए आपकी ये किचन रहा, यहाँ पे बाथरूम है, किचन का मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये अगेन एल शेप में ही है और काफ़ी बड़ा किचन यहाँ पर भी है। तो अगेन यहाँ पर आप अपना फ्रिज वगैरह यहाँ पर बहुत ही इजीली रख सकते हो। पॉइंट यहाँ पे भी मिल गया है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, तो उस हिसाब से। और खिड़की वगैरह हर चीज़, हर फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पर एग्जॉस्ट भी है
तो जैसे भी चाहें आप यूज में ला सकते हैं। सेल्फ भी यहाँ पे ऊपर भी एक अटैच कर दी है और यहाँ पर एल शेप में ये काफी लंबी है। तो इस तरीके का है, सेक्टर कलर का है ये हमारा छोटा सा घर। अगर आपको भी अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और बाकी हाँ, अगर किसी को भी रेंट पे चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, या फिर अबाउट सेक्शन में मेरी मेल आईडी है वहाँ पर आप लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगी अगर आप लेना चाहें नियर बाई कहीं के भी हों। और जैसा मैंने आपको बताया कि हर तरह की फैसिलिटी हमने रखी है यहाँ पे, और फिर भी अगर कहीं पर भी आपको लगे कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए तो हम वो भी लगवा देंगे। और रेंट मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा रेंट भी नहीं रखा है, और आपने तो मतलब देखा ही है कि किस हिसाब से हमने घर को तैयार किया था, जी जान लगा दी थी अपने हिसाब से। मतलब हमने अपने सपनों का महल बनाने की कोशिश की, और महल बनाया है सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए, ताकि कोई यहाँ पे आए और थोड़ा सा टाइम गुजार सके। तो अगर ऐसे कोई रहना भी जैसे कुछ टाइम के लिए ही रहना चाहता है, जैसे बहुत लिखते हैं मुझसे कि आप होम स्टे कीजिए उस तरह से, खैर यहाँ पे ये क्योंकि टूरिस्ट एरिया तो है नहीं कि हम होम स्टे रखें और यहाँ पे लोग आएंगे, बट हाँ अगर कोई यहाँ का एनवायरनमेंट इस तरीके की लाइफ अगर बिताना चाहता है, थोड़े दिन मतलब इंजॉय करना चाहता है इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह की लाइफ, तो जरूर आ सकते हैं। तब भी आप कंसर्न कर सकते हैं, तब भी हम महीने भर के लिए भी रेंट पे दे सकते हैं। मतलब जैसे होता है, जैसे जिन्होंने लिखा था कि हम बुजुर्ग हैं मतलब थोड़ा रहना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से। एंड बस फिर आज का वीडियो भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप अगेन कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।